चंद्र की जय, मोर मुक्तवंशी वाले की जय। एक तो हरेक माता बहनों को, भाइयों को उन्हीं 8 बजे के पहले ही आ जाना चाहिए, जो मने शेर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़े। मैं आकर के भी 5, 7, 10 मिनट लोगों की प्रतीक्षा करूं कि इकट्ठा होने के बाद व्याख्यान आरंभ करूं, तो वह मेरी टीम है सो बच जाता। जैसे सीतामऊ महाराज साहब यहाँ आए तो उनमें जो अच्छी बात है उसको अपने अनुकरण करना चाहिए। वे ठीक समय के ऊपर अपने आ जाते, चाहे आंधी आओ चाहे नहीं आओ। समय की वे समझो कि इज्जत करते। हम लोग समय की इज्जत नहीं करते हैं तो ये समय हमारी इज्जत कैसे करेगा? हम इसका आदर नहीं करते, वो हमारा आदर कैसे करेगा? तो यह बात एक सीखनी चाहिए। किसी भी आदमी में अच्छी बात हो लेनी चाहिए। तो यह बात उनके मैंने बहुत अच्छी देखी। और समय समाप्त हो गया तो चाहे आपके कैसी बात होती रहो, वह तो एक प्रकार से अपने उठ करके चले जाते। व्याख्यान की कभी समाप्ति नहीं होती तो 2-4 मिनट के वास्ते अधिक रह तो जाते, किंतु आने में कभी विलम्ब नहीं करते। तो यह बात उनकी ग्रहण करने की युग। और वे अपने समय को इस प्रकार से सदुपयोग कर रहे हैं कि इस टाइम में यो काम कर लो, इस टाइम में यो काम कर लो। काम केवल 8 पैर के बीच में सोने के सिवा है, साधन ही साधन है। रास्ते चले तो भी रास्ते चलते वक्त यो साधन कर, भोजन के वक्त यो साधन कर, कोई भी टाइम खाली नहीं रखना। तो चलते उठते बैठते सोते खाते पीते सब अपना इंतजाम। सीढ़िया में चढ़े तो इस प्रकार से अपने भगवान की स्तुति करता हुआ चढ़ रहा हूँ, सोवे तो इस प्रकार से थी अपने कार्य करता हूँ। बोले मेरे और काम की मैं मेरे समय क्यों खो 1 मिनट। तो यह बात उनकी अपने अनुकरणीय है। हरेक माता बहन भाई जो है, आपको लोगों को समय बहुत सो फालतू जा रहे है, तो इस विषय के मानने तो कहीं की श्रम करनी, लिहाज करनी अपना समय है जिसने फालतू नहीं बिताना चाहिए। मेरे में यो दोष है कि मेरा समय लोग अगर फालतू ले जाए तो मैं बात को अनुकरण नहीं करना चाहिए। मैं तो मैंने यूं फालतू को नहीं समझू कि एक तुच्छ से तुच्छ भिखारी है, मैं को भी मैं मेरे ऊपर अधिकार मानू, और एक करोड़पति है मैं को भी मैं अपने पर अधिकार मानू, एक राजा को भी अपने ऊपर अधिकार मानू, एक पुरुष को भी मेरे ऊपर मैं अधिकार मानू, एक औरत को भी मैं मेरे ऊपर अधिकार मानू। तो समय लेने वाला का जो संतोष है तो मैं समझूं कि वो मेरा समय फालतू नहीं है। नीति की दृष्टि से विचार करूं उसको एक प्रकार से मूल्य की कल्पना कर करके उस विचार से तो यो मालूम है कि एक 2-4 रुपया को भिखारी है जिसको भी मेरी उसे दामी टेम ने ले गए। और एक आदमी जहाँ राम सुखजी महाराज है, वह अपने सिद्धांत की बात पूछना चाहे, एकांत के विषय में जब की ध्यान की अपने साधन की आत्म परमात्मा की प्राप्ति की, तो
वह संकोच में पड़ करके वह उससे अपने वंचित रह जावे और दूसरे फालतू आदमी अगर टेम ले जावे, तो वह दृष्टि से तो वो 2-4 रुपया को गाय के जो फालतू है और वह न के लिए टेम लगाना मेरा आवश्यक है। किंतु मेरे स्वभाव को दोष है कि कोई भी आदमी आकर के प्राप्त हो जावे तो मैं नीति की दृष्टि से वो विचार करता हूँ, वहां भी मेरे स्वभाव के दोष के कारण से मेरे बस की बात नहीं है। तो बात तो मैंने सब भाई माफ कर दे, मैं को अनुकरण नहीं करे। थारे लिए तो सबसे बढ़कर वो बात है कि अपनो काम पहला बना लेनो, फिर दूसरी बात करो। थारो जो असली स्वार्थ का सिद्ध हो है, जिसमें थारो प्रमाण सिद्ध हो है, उस काम पर ज्यादा दृष्टि डालनी चाहिए। मैं यदि उस काम पर दृष्टि नहीं डालूं तो वह बात मेरी छोड़ के कोई बात मेरे में यदि थारी दृष्टि में अच्छी मालूम देवे तो मैं को के अनुकरण करो तो कोई मेरी तरफ से मनाई नहीं। पर कोई मेरे में एक प्रकार से खराब व्यसन हुए, मैं की आदत नहीं करती, मैं आदित्य को अनुकरण नहीं करूं। मैं बहुत सी बातें आप लोगों को कहूं कि या करनी चाहिए और मैं नहीं कर सकूं, तो उस विषय में यो एक प्रकार से विचार कर लेना, गलत अपने मत करो तो मत करो, थारे उसमें नुकसान हो। माता पिता की सेवा के विषय में प्रार्थना समय पर मैं करता रहता हूं कि उनकी आज्ञा को पालन करना चाहिए। यदि उनको ईश्वर मान करके उनकी सेवा की जाए तो ईश्वर की भक्ति करने से जो लाभ है उससे उसमें कम लाभ नहीं। यदि इस विषय के बीच के मां कोई मेरा अनुकरण करे तो मैं इस विषय में सदा ही कमजोर रहूं कि माता पिता की सेवा के विषय में जिस प्रकार से मैं आप लोगों ने कहूं ऐसी मेरे द्वारा माता पिता की सेवा नहीं बनी है। किंतु वह बात मैं नहीं लेकर करके और जो शास्त्र क्या है और मैं प्रार्थना करूं उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। माता पिता ने साक्षात ईश्वर समझ करके और मन की सेवा करनी चाहिए। या बात शास्त्र क्या, मातृदेव हो, पितृदेव हो, आचार्य देव हो, अतिथि देव हो। माता को, पिता को और आचार्य को यानी गुरु को और अतिथि को जो अपना अभ्यागता उसको ईश्वर के समान समझ करके उसको सत्कार आदर करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। मैं इस प्रकार से नहीं कर सकी हूं तो जो करे मैंने आदर से देखूं, श्रद्धा से देखूं, मैं अपने से मैंने पूज्य मानूं और वो आगे जाकर के मेरे से बढ़ सके, क्योंकि मैं तो उस विषय में समझो कि कमजोर रही हूं ना। तो इसी प्रकार से बहुत सी बातें हैं। कर्मयोग के विषय में मैं सबसे बराबरी निवेदन करूं कि अपनी ऐसी क्रिया करनी चाहिए, ऐसा कर्म करना चाहिए, ऐसा अपनी जीविका को कार्य करना चाहिए। उस जीविका को जो अन्न इतना पवित्र हो जावे कि कोई भी वे को प्रसाद पा ले तो वे की आत्मा भी शुद्ध हो जाए। वो प्रसाद है, भगवान को जो मंदिर है और उसमें भगवान के भोग लगाए जावे और वो बच्चे वो प्रसाद है। वह प्रसाद से भी मैंने इसको ज्यादा महत्व मालूम दिया है। वह प्रसाद के पाने से देखने में यह बात आ रही कि किसी की श्रद्धा हो तब तो बताएं भाई कि आत्मा शुद्ध होकर के कल्याण हो जाओ। और स्वाभाविक तो वह बात देखने में नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे कि एक प्रकार से श्रद्धा की कमी तो है ही, किंतु वास्तव के बीच के मन वो जो भोग लगाया जाए जो भगवान की मूर्ति के लगाए गए, साक्षात भगवान के तो नहीं लगाए गए। और जो आदमी अपना श्रद्धा से भगवान के भोग समझे अपना के लिए वो भगवान के भोग लगाना है, क्यों भाव प्रधान है, भावना के अनुसार प्रत्यक्ष फल है। ने काष्टे विद्य तेदेव
न पसाणे न मृण्मय भावो विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। काठ की जो मूर्ति है उसमें कोई देवता नहीं है, अन्य कोई पाषाण की मूर्ति में देवता है, अन्य कोई माटी की मूर्ति में देवता है। भाव जो है, श्रद्धा जो है, उसमें ही देवता विराजमान हुए। इस वास्ते इसमें श्रद्धा ही प्रधान कारण है। तो जैसे धातु और पाषाण की मूर्ति के बीच के में ईश्वर की भावना करने से बने ईश्वर की प्राप्ति संभव है, इसी प्रकार से माता पिता के वहां ईश्वर की भावना करने से ईश्वर की प्राप्ति होने में कोई भी शंका नहीं। ऐसे इसलिए अपने पति के वहां ईश्वर की भावना करके उनकी उपासना करे तो मैंने परमात्मा की प्राप्ति बहुत शीघ्र हो सके। जैसे कलकल वैश्य की स्त्री शुक्ला को प्राप्ति हो गई, और जैसे सुबह जो है पातिव्रत धर्म के प्रभाव से वो परमात्मा को प्राप्त हो गई, इसी तरह से बहुत सी स्त्रियां पातिव्रत धर्म को पालन करके अपनी आत्मा को उद्धार कर ली और अपने पति को भी उद्धार कर। सांडिली जो है, दीर्घा जो है, इनको पति व्यभिचारित हो और उन्होंने पातिव्रत धर्म को पालन करके अपनों भी कल्याण करे और अपने पति को भी कल्याण करे। तो पातिव्रत धर्म को बड़ो भारी महत्व शास्त्र में लिखे। तुलसीदास जी यह बात कही है कि बिन श्रम नारी परम गति ले ही और पतिव्रत धर्म छाड़ छल गई। जो नारी छल को छोड़ करके और पातिव्रत धर्म को धारण करती है वो बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से थी जो निष्काम भाव से अपना कर्तव्य बुद्धि से यदि व्यापार करे, जीविका को कार्य करे, तो मेरी यह धारणा है तुलाधार जो बहिष्ठ है और वो व्यापार के द्वारा, सत्य व्यापार के द्वारा, न्याययुक्त व्यापार के द्वारा परम गति को प्राप्त हो गए। पद्म पुराण में साफ यह बात लिखे। तो मैं तो समझू कि उससे भी और ऊंचे दर्जे में वो प्राप्त हो सके है। व्यापार के बीच के वहां स्वार्थ को त्याग हुए और सबके साथ में सम व्यवहार हुए और समझो कि सत्य व्यवहार हुए। तो सत्य और सम ये दो चीज व्यापार के बीच के वहां हुए और इससे फिर वो चीज की जो स्वार्थ को त्याग हुए, सत्य व्यवहार है, सम व्यवहार है और सर्वथा स्वार्थ को त्याग नहीं है, तो उससे मुक्ति समय पा करके भले ही शीघ्र नहीं हो सके। और सर्वथा जो स्वार्थ को त्याग उससे उसकी आत्मा को निश्चय कल्याण हो जावे। इतनी बात नहीं है, वे को अन्न ऐसो पवित्र हो जावे कि दूसरा भी वह अन्न भक्षण करे तो वो उनके लिए प्रसाद हो जाए। आजकल के समय में तो एक प्रकार से झूठा महात्मा बढ़कर के अपनी उचित लोगों ने देवे, मैंने एक प्रसाद को रूप देवे, तो वे तो समझो कि घोर नरक में जाने को रास्ता बना रहे। किंतु भगवान की जो ठाकुर जी की मूर्ति मंदिर के बीच के वहां है, उसके भोग लगा करके जो बच्चे वो जो प्रसाद है, वो तो प्रसाद एक प्रकार से है ही, किंतु उस प्रसाद को जो महत्व है उससे ज्यादा महत्व है इस प्रसाद को है कि जो न्याययुक्त व्यापार करके, सततापूर्ण व्यापार करके, जो सबका स्वार्थ को त्याग करके व्यापार करे और वह की कमाई को जो धन है, वह धन में जितनी त्यागत है उद्धार करने की इतनी किसी में नहीं। वह को तो उद्धार कर ही दे जो ऐसा व्यापार करे। वह में यह शक्ति आ जाए कि वह को कोई भी भक्षण करे तो वह की बुद्धि शुद्ध होकर के वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने पात्र बन सके। तो ये काम जो है मैं आपने कहूं सबने, किंतु मैं नहीं कर सकूं। नहीं कर करके भी मैंने आदर दूं, आदर भी तो दूं कि मंदिर में भगवान के जो प्रसाद लगा दिया जाए उससे भी मैं इसको ज्यादा महत्व समझूं। एक आदमी परमात्मा को ध्यान करे है कोई कामना नहीं लेकर, और एक आदमी इस प्रकार से स्वार्थ को, सर्वथा स्वार्थ को त्याग करके निष्काम भाव से आचरण करे, तो मेरे को बड़ा भारी महत्व है। हमारी सारी क्रिया जो है
वो इतने आदर्श बन सके है कि उस क्रिया का दर्शन करने से दूसरा की आत्मा पवित्र हो जाए। हमारी क्रिया ऐसी बन सके, इस प्रकार से थी समझो कि निष्काम भाव से न्याय युक्त, सतता युक्त, समता युक्त उपार्जन की वो जो द्रव्य है वह में एक अलौकिक शक्ति आ जाती है। उस द्रव्य में जो शक्ति आ जाए इसका तो कहना क्या है, उस कर्ता की क्रिया के बीच के में ऐसी अलौकिक शक्ति आ जावे है कि जिसके दर्शन करने से दूसरे के दिल के में ऐसा भाव पैदा हो जाए कि मैं भी ऐसा ही बनूं। स्वामी मंगलनाथ जी महाराज की समझो कि उप्रति युग से और वैराग युग से मुद्रा को देख करके के और मेरे दिल के वहां ये भाव पैदा हो तो कि मैं ऐसे ही कैसे बनूं, या हमारे में बीती हुई बात है। जब एक मनुष्य के दर्शन करने से इस प्रकार को असर पड़ा है तो मैं को जो बर्ताव है, मैं को जो व्यवहार है, मैं को और अधिक से अधिक असर पड़ना चाहिए और मैं के द्वारा उपार्जित किए हुए जो द्रव्य है मैं की शक्ति और उससे भी ज्यादा होनी चाहिए। शास्त्र जो कह है कि महात्मा लोग जो है एक प्रकार से तीर्थ को भी तीर्थ बना देते हैं। जिस भूमि में पैर रखते हैं वह भूमि पवित्र हो जाती है। जो भगवत प्राप्त पुरुष है और भगवान जिनको अपना अधिकार देकर संसार में भेजा है उनकी तो महिमा भी अपार। उनके तो दर्शन से, भाषण से, सफर से, वार्तालाप से, चिंतन से मनुष्य की आत्मा पवित्र हो सकती है। ऐसे ऐसे पुरुष संसार के बीच में पैदा हो चुके। इससे भी बढ़कर, इससे बढ़कर के कि पृथ्वी भर के में जितने मनुष्य हैं सबका उद्धार करने वाले, सबको परम धाम में पहुंचाने वाले कीर्तिमान जैसे राजा हो गए। उनकी संसार में अखंड कीर्ति अभी मौजूद है। नाम भी उनको कीर्तिमान। संसार के में कीर्ति भी क्या की एक उच्च दर्जे की कीर्ति। जब मनुष्य ऐसा बन सकता है कि दुनिया में जितने मनुष्य हैं उन सबका उद्धार करने की शक्ति में आ सकती है, तो कौन सी आश्चर्य की बात है कि जो की उनकी क्रिया को देख करके, अनुकरण करके, उनकी आज्ञा को मान करके मनुष्य को कल्याण हो जाए। या तो स्वयं भगवान कहते हैं कि यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तिरोजनो स यत् प्रमाण कुरुते लोकस तद अनुवर्त। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है दूसरे पुरुष भी, इतर पुरुष भी इसी प्रकार से आचरण करते हैं। और श्रेष्ठ पुरुष जिस बात को प्रमाणित कर देता है कि मैं इसको ठीक समझता हूँ और दूसरे मनुष्य उसी को ठीक समझ करके उसी के अनुसार अपना बर्ताव करते हैं, इसी का फल क्या होता है? इसका फल परमात्मा की प्राप्ति है। बोलो परमात्मा की प्राप्ति इसका फल है, ये बात तो यहाँ नहीं बतलाई। अरे यहाँ नहीं बतलाई तो गीता में दूसरे श्लोकों में देख लो। एक ही श्लोक में सारी बात थोड़ी बतलाई जा सके, तो कौन से श्लोक में बतलाई? या जो मैं बात कही जी की तो चौथे अध्याय के 21 श्लोक में कही। और इस प्रकार से चलने से को उद्धार हो जाए जी की बात गीता की 13वें अध्याय के 25 श्लोक में कही। अन्य तो जानत श्रुत्वा ने उपासते ते चाति तरंगते वे मृत्यु श्रुति परायणा। अन्य तु एवं अजानत, एवं केवं ध्यानात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मान आत्मना अन्य सांख्य ने योग्य ने कर्म योग्य ने चा परे। इसके पूर्व का श्लोक है 13वें अध्याय का 24 का श्लोक। उसका ये भाव है कि कितने आदमी तो परमात्मा को या परमात्मा के स्वरूप का अपने हृदय के में ध्यान के द्वारा अनुभव करते हैं, अपने बुद्धि से ध्यान के द्वारा उस परमात्मा का साक्षात्कार अपने हृदय के में करते हैं। और कितने ज्ञान योग के द्वारा उस परमात्मा का साक्षात्कार अपने हृदय में करते हैं, और कितने निष्काम कर्म के द्वारा यानी कर्म योग के द्वारा उस परमात्मा का अपने हृदय में अनुभव करते हैं।
किंतु जो ने ध्यान योग जाना, न कर्म योग जाना, न ज्ञान योग जाना, कुछ भी नहीं जाने, ऐसा जो मूड है, उनके वास्ते कोई उपाय है क्या? तो उनके लिए यह बात है, अन्य तू एवं जानता अश्रुत्वा ने भी उपासते तेपि चाति तरंगते मृत्युम श्रुति परायणा। जो इस प्रकार साधन को जो नहीं जानने वाले जो मूढ़ पुरुष हैं, ये जो जानने वाले जो महात्मा पुरुष है, उनके पास में जाकर के उनका जो बतलाया हुआ मार्ग है, उनकी बात सुनकर और सुनकर के वह के अनुसार साधन करे। इस प्रकार सुनने के जो प्राण है वे भी संसार सागर को तर जाते। तो फिर साधन करने वाले तर जाते, इसमें तो कहना ही क्या है? जो सिद्ध महात्मा पुरुष है, अच्छे जो महापुरुष है, उनकी बात को सुन करके के और उसके अनुसार करने वाले भी तर जाते। तो यदि यदा प्रतिष्ठित तब तक देवे तिरुजन सयत परमान कुरते लोकस तदनुवर्तते। शेष पुरुष जो जो आत्म करता उसी के अनुसार दूसरे करते हैं। क्यों? आत्मा के कल्याण के लिए। वो जो प्रमाणित कर देता है, दूसरे आदमी उसको बात को मान करके उसके अनुसार अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि आत्मा के कल्याण के लिए, और उनकी आत्मा का उद्धार हो जाता है। इसके लिए भगवान गीता के 13वें अध्याय के 25 के श्लोक में साफ कर एक क्या जगह जगह एक प्रकार से थी, ये आपको बात मिल सकती है शास्त्रों के बीच के में। मैं यदि आपकी सेवा करूं या आपको कोई प्रकार को उपकार करूं, लौकिक या पारलौकिक, कोई भी प्रकार को मैं आपको हित करूं, मैं को इतना महत्व नहीं है कि जो मेरे व्यापार को दे करके, मेरे व्यवहार को दे करके, मेरे बर्ताव को दे करके, मेरी क्रिया को दे करके उसकी आप पर जो छाप पड़ करके आप भी मेरे जैसा बन जाओ, वह को एक ज्यादा महत्व है। तो जो मनुष्य अहंकार को त्याग कर, स्वार्थ को त्याग करके निष्काम भाव से आचरण करें, तो उससे एक से बहुत से बन जाते। ये बात हमारे लोगों को पद पद के मत सीखनी चाहिए। हम लोग देखते हैं कि कोई भी वृक्ष है और उसके बीज झड़ करके भूमि में गिर जाते हैं, और फिर वही गाछ होकर के वैसे ही है तो अपने फल के देने वाले बन जाते हैं। एक आम का वृक्ष है और उससे बहुत से आम टूट कर गिर पड़े, और उसमें जो गुंठी है, माने उसमें गुंठी करे, आम की गुंठी, वो वहां खेत में गिर जाती है, फिर धूल में बुर जाती है, फिर दिन पा करके फूट करके उसमें भी आम को वृक्ष निकले, और वो वृक्ष भी वैसा ही आम अपने देवे की जैसा, वो जिससे पैदा हो तो वो जिया दिया करता। एक आम की बात क्या, किसी भी विषय में इस बात को आप घटा करके देख लें तो अच्छा जो पुरुष है, उनका जो चरित्र है, उनको जो बर्ताव है, वो बीज है, और वो बीज जब आरोप हो जाए तो वो भी फिर वैसे ही बढ़ जाए आगे न, वो भी फिर उसी प्रकार की चेष्टा करे तो फिर इसी प्रकार से आगे काम चल जाए। ये सब बातें शास्त्रों में लिखी, गीता में भगवान कहते इमं विवस्ते योगम प्रोक्तवान है मध्यम विवस्वान मनवे प्राह है, और मनु विश्वाक वे वर्वित एवं परंपरा प्राप्त है, एवं परंपरा प्राप्त है राग रस्यो विदु स काले नियमता योगो नष्ट परम तवय से वायु मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातने भक्तोत्थी में सखा चेती रहस्यम ये तदुत्तमम। गीता की चौथी अध्याय के आरंभ की बात 3 श्लोक बताया आपको। भगवान कहते हैं कि अर्जुन इमं व्युष्ट योगम प्रोक्तवान मध्यम, ये अविनाशी योग सृष्टि की आदि के मां देवस्वान जो सूर्य है उसके प्रति मैंने ये उपदेश दिया था, योग का उपदेश, जो गीता की दूसरी अध्याय के 40 के श्लोक से लेकर के और दूसरी अध्याय की समाप्ति पर्यंत और तीसरी अध्याय के आरंभ से लेकर के समाप्ति पर्यंत, दूसरी अध्याय के उत्तरार्ध में और तीसरी अध्याय संपूर्ण के वहां जिसका नाम कर्म योग है, उस योग की
जो व्याख्या आज मैं तेरे प्रति करी है, पूर्व काल के बीच के मां यही योग सूर्य के प्रति मैंने कहा था। और सूर्य ने फिर अपने पुत्र मनु को, और फिर मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को ये अविनाशी योग की व्याख्या की थी। इस प्रकार से थी वो परंपरा से प्राप्त हुआ, समझो कि पीढ़ियों तक चला। किंतु अब उसकी परंपरा प्राय करके नष्ट हो गई। वही पुरातन योग जो सूर्य के प्रति मैंने कहा था, आज मेरे द्वारा तेरे को कहा गया। गीता की दूसरी अध्याय के 40 के श्लोक से लेकर के और तीसरे अध्याय के अंत तक वही पुरातन योग आज मेरे द्वारा तुझको कहे। क्यों कहा गया? कि तू मेरा भक्त है और सखा, और ये परम गोपनीय बात है। तो ऐसी गोपनीय बात आज मेरे द्वारा तेरे को कही। कहने का अभिप्राय है कि इस प्रकार से थी बीज वृक्ष के न्याय की यूं ये चीज वर्षों तक चली। तो असली बात यह है कि आप में कोई अच्छी बात हो और आप दूसरों के साथ में अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और उस व्यवहार की दूसरे पर छाप पड़े, असर पड़े, और वो भी आपके जैसा बन जावे, ये आपकी जो सेवा है वो बड़ी उच्च कोटि की सेवा है। उसका जो आपने उपकार किया, उसके शरीर का या कोई भी उसको आपने मदद करी, उस मदद से बढ़कर यह आपकी मदद है कि जो उसको आपके समान आपने बना लिया।